हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं हूं फरहादीबा, आप सबकी हमदर्द वेल विशर। सोल यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानते हैं आज हम लोग किस बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हम कोई सपना देखते हैं और उसको पूरा करने के लिए चल पड़ते हैं तो उस रास्ते में इतनी परेशानियां क्यों आती हैं, हम डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार क्यों हो जाते हैं। आज हम लोग इस बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशंस को भी जानेंगे कि क्या करके हम एंजाइटी और डिप्रेशन को ख़त्म कर सकते हैं ताकि हम अपने सफ़र की तरफ आसानी से बढ़ जाएं और उसे अचीव कर लें। उम्मीद है कि शशांक जी को आज के वीडियो के ज़रिए जवाब मिल जाएगा जैसे कि उन्होंने सवाल किया था। तो अगर आपका कोई गोल है, कोई आपका सपना है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आप बार बार फियर का शिकार हो रहे हैं, आपके अंदर किसी तरह की एंजाइटी या डिप्रेशन आ रहा है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि ये ख्यालात, एंजाइटी आ कहाँ से रही है। क्योंकि बहुत मुमकिन है या तो ये बाहर की तरफ से आपके अंदर आ रही है या तो ये आपके अंदर ही पैदा हो रही है, पहले से ही मौजूद है। सबसे पहले हमको ये फाइंड आउट करना है। अब पता कैसे करेंगे? पता हम लोग ऐसे करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले देखिए क्या आप किसी इंसान से खुद की कंपैरिजन यानी कि खुद की तुलना कर रहे हैं कि वो इतना आगे पहुंच गया, अभी तक मेरा कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले कंपैरिजन करना बंद कीजिए, इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कीजिए। नंबर 2, ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर लीजिए जो कि आपको बार बार ताने मारते हैं, जो आपको फील कराते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा। उनसे बिल्कुल फासले बना लीजिए, डिस्टेंस क्रिएट कर लीजिए। नंबर 3, अगर सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा है, बिल्कुल स्मूथली, लेकिन फिर भी बीच बीच में बार बार ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप क्या कीजिएगा, उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स समझना छोड़ दीजिएगा। पुराने चश्मे को उतार कर नया पहनिए और देखिएगा कि ये प्रॉब्लम्स आ क्यों रही हैं। क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपको कुछ सिखा रही होती है, वो आपको नए रास्ते दिखा रही होती है, वो बंद दरवाज़ों की चाबियां देने आती है। इसलिए प्रॉब्लम को प्रॉब्लम्स समझना बंद कीजिए। तो अब से जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो उसको ऐसे देखिएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई है, आखिर क्या कमी रह गई है मेरे से, क्या ये कुछ सिखा रही है। आप जैसे ही करेंगे आप देखेंगे कि सब कुछ अपने आप बदल रहा है। अब जानते हैं कि इमोशनल लेवल पे क्या होता है, हमसे क्या गलतियां होती हैं, यानी कि अंदरूनी तौर पे। अब हम लोगों को ये जानना होगा कि अगर हम सब के अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन बार बार पैदा हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है। क्या हमारे अंदर कोई कमी है, क्या हमारी सोच में कोई कमी है। तो कैसे पता करेंगे? नंबर 1, कि आपके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा हो रहा है, आप अपने आप को इन्फीरियर यानी कि कमतर समझ रहे हैं। आपको लगता ही नहीं है कि आप इस ख्वाब को पूरा कर पाएंगे या आप इस ख्वाब को पूरा करने के काबिल हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो तुरंत इस सोच को वहीं रोकिए और ख़त्म करिए। नंबर 2, आपके अंदर कहीं ना कहीं शायद विश्वास की कमी है। विश्वास कि मेरा ख्वाब पूरा हो पाएगा या नहीं, मैं इसे पूरा कर लूँगा या कर लूँगी या नहीं, ये हो भी पाएगा। तो सबसे पहले इस फेथ को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कीजिए,
पूरा पुख्ता यकीन कीजिए कि जो आप चाहते हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो यकीनन होगा, क्योंकि बिना विश्वास के आप कोई भी मंजिल हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने यकीन को पुख्ता कीजिए, अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नंबर 3, अपनी सोच के अंदर देखिए कि क्या आप कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, जो पाना चाहते हैं उसको लेकर। क्या आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है? तो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी चीज़ को हासिल करने के लिए। अब बात आती है कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, पैदा कैसे किया जाए। तो एक काम कीजिएगा, जब भी आपको लगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अपने आप से एक बात कहिएगा, गौर से सुनिएगा कि ये काम तो मेरे लिए ही बना है, ये काम तो मेरे से होकर ही रहेगा, ये काम पूरा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जब आप ऐसा कहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ऊपर होने लगेगा। आप अपने सोच के स्तर पर बहुत ऊंचे 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 आने लगेंगे। नंबर 4, अगर आपके अंदर एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें पैदा हो रही हैं, तो आप क्या कीजिए, आप चेक कीजिए कि क्या आपके अंदर किसी किस्म की आग की कमी है। अगर अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए आपके अंदर वो पैशन, वो फायर नहीं है ना, तो आप चीज़ों को पूरा करने में जल्द से जल्द सक्षम नहीं होंगे। कुछ भी पाने के लिए आपको अपने अंदर आग लगानी होगी, हर रोज़ लगानी होगी। अगर इस आग की कमी है तो इसे हर रोज़ ईंधन दीजिए, इसे बार बार लगाइए। अपने आप को ये यकीन दिलाइए कि ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अगर दुनिया में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा इंसान इसे कर रहा है, इसे पा रहा है, तो यकीनन मैं भी इसे कर सकता हूँ। तो इस तरह से अपने अंदर, अपने बाहर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि कमी कहाँ से आ रही है, डिप्रेशन और एंजाइटी का रीज़न कहाँ से पैदा हो रहा है। और इन सारी टेक्निक्स को अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और अपनी ज़िंदगी को आसान आसान बनाते जाइए। जब आप इन सारे तरीकों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि आप बदल रहे हैं। आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ें आपसे दूर हो रही हैं और आप महसूस करेंगे कि आप अपनी सोल यात्रा आरंभ कर रहे हैं। तब तक आप सभी अपने आसपास इंसाफ, दया, शांति फैलाते रहिए।